जो बाहर की मुल्क की ताकत से अरुणाचल प्रदेश को जो बचाए रखा है, उन सभी वीर जवानों को अरुणाचल प्रदेश का जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। साथ ही साथ राज्य में इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए राज्य का पुलिस एवं हमारे CRPF के जवान, आप सभी को भी राज्य सरकार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप पर अरुणाचल प्रदेश और हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बहुत सारा तरक्की हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश में जो तरक्की हुआ है, मैं सारा क्रेडिट टीम अरुणाचल के सभी लोगों को देता हूं। हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी हमारे पब्लिक हैं, जितने भी हमारे CBOs हैं, हमारे यूथ लीडर्स हैं, हमारे महिलाओं हैं, आप सभी को इस सक्सेस जो हम लोग ने अचीवमेंट किया है उसका प्रति बहुत बहुत बधाई। आज के इस अवसर पर मैं याद करना चाहता हूं अरुणाचल प्रदेश में उन सभी जो फॉर्मर लीडर्स, जितने भी हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं, जितने भी हमारे बीच पब्लिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, और ख़ास करके उन सभी बुजुर्गों का जो हमारे CBOs को लीड किया है, उन सभी हमारे गांववास का, और उन सभी जो आज हमारे बीच में नहीं है, और उन सभी गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर्स का जिन्होंने 1972 से जब अरुणाचल प्रदेश का जर्नी शुरू हुआ एज यूनियन टेरिटरी, तब से लेके जो योगदान उन्होंने दिया है, उन सब को भी आज उनका योगदान को हम नमन करते हैं और याद करते हैं। जैसे मैं थोड़ा देर पहले अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट का विकास के बारे में आप लोगों को मेंशन किया है। पिछले कुछ सालों में अरुणाचल प्रदेश कई सारा सेक्टर्स में हम लोग ने बड़ा अचीवमेंट हम लोग ने प्राप्त किया है। नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट पिलर में टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स का खिताब हम लोगों को मिला है। साथ ही साथ 2021 में स्टार्टअप रैंकिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से हम लोगों को अरुणाचल प्रदेश में लीडर्स का पोजीशन हम लोगों को मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन 150 डेज चैलेंज का भी अरुणाचल को हमको मिला है। और इस बार हमारे ईस्टर्न जो जिले हैं, खास करके चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, 2 इम्पोर्टेंट अवार्ड हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट को मिला है। एक हो गया हमारा प्रेस्टिजियस प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहाँ के प्रशासन है उन्होंने न्यू एज लर्निंग सेंटर जो शुरुआत किया है उसका अवार्ड मिला है। और दूसरा अवार्ड जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट को मिला है, बेस्ट सिटी इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन नॉर्थ ईस्ट इन द आज़ादी एज 75 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अवार्ड, इसको हम लोगों को मिला है। टेक्नोलॉजी को लेके हम लोग बहुत इनोवेटिव वे में अपने राज्य सरकार में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से EILP जो इनिशिएटिव रहा है उसमें बहुत सारा सैकड़ों अवार्ड्स हम लोगों को मिला है। हम सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही सुंदर प्रदेश है। इसको चलते हुए भी टूरिज्म में भी बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन लोनली प्लेनेट की तरफ से अरुणाचल को मिला है। और साथ ही साथ ट्रेवल एंड लीजर मैगजीन के ओर से भी बेस्ट इमर्जिंग ग्रीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन का खिताब भी अरुणाचल प्रदेश को मिला है। हेल्थ सेक्टर में बेस्ट कम्युनिटी एंगेजमेंट इन एडोलसेंट हेल्थ एंड वेलनेस देश का नेशनल हेल्थ मिशन के ओर से अरुणाचल प्रदेश को खिताब मिला हुआ है। पिछले 9 वर्षों से अरुणाचल प्रदेश अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को अपलिफ्ट करने में और गवर्नेंस को अपनी जगह और भी बेहतरीन बनाने में कई सारा काम हम लोग ने किया हुआ है। और इसके चलते 2 कंसेक्यूटिव अवार्ड अरुणाचल प्रदेश को मिला है। मोस्ट इम्प्रूव्ड स्मॉल स्टेट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, ये 2 खिताब लगातार अरुणाचल प्रदेश को मिला हुआ है। और भी बहुत सारा अवार्ड्स अरुणाचल प्रदेश को मिला हुआ है। तो मैं इन सारा अवार्ड्स का आज मैं अपने टीम अरुणाचल, जो पूरे हमारा पब्लिक जनता के सहयोग से जो उभर रहा है, आप सबको ये अवार्ड हम डेडिकेट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश पहले एक समय हुआ करता था कि हमारे यहाँ पे कोई भी नेशनल इवेंट नहीं होता था, इंटरनेशनल का तो हम लोग भूल ही जाए। मगर इस बार हम लोग ने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप पर अरुणाचल प्रदेश में भी
G20 का मीट हम लोग ईटानगर में सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर पाया। यही नहीं बल्कि हमारे ईस्टर्न अरुणाचल में C20 का मीट नामसाई में हम लोग ने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर पाया है। जब हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो पूरे दुनिया माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरे अपने इस देश को ऊपर में देख रहा है कि हमारा ये देश इस बार जो G20 का प्रेसिडेंसी को लेते हुए एक देश दुनिया को भी एक नया दिशा दिखा रहा है, कीपिंग इन कोलैबोरेशन विद आवर ओल्ड एज ओल्ड फिलोसफी, जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर का दिशा पूरा दुनिया को हम लोग दिखा पा रहा है। पिछले साल हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा के बैनर में हम लोग ने पूरे राज्य भर में सभी लोगों का पार्टिसिपेशन के रूप से हम लोग ने मनाया गया है। और इस साल मेरी माटी मेरी देश इस थीम के साथ में पूरे राज्य भर में 9 अगस्त से चल के ये कार्यक्रम शुरुआत हुआ है। और आज इस मंच से मैं अरुणाचल प्रदेश के सारा प्रशासन, पूरे जनता, पूरे CBOs को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं कि इस प्रोग्राम में मेरी माटी मेरा देश में आप सभी लोग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये यात्रा अभी यहाँ से दिल्ली को आरंभ होगा। अगस्त 25 को मैं इस यात्रा को, मिट्टी यात्रा को यहाँ से फ्लैग ऑफ करेंगे। जो यात्रा यहाँ से जाके दिल्ली में कर्तव्य पार्क में अमृत वाटिका में शामिल होंगे। कुल मिला के अरुणाचल प्रदेश से इस यात्रा में जोड़ने वाले 131 यूथ इसमें जोड़ेंगे और बाकी से 7,500 मिट्टी यात्रा का साथ में दिल्ली में इसको ज्वाइन करेंगे। थोड़ा देर पहले मैंने जैसे कहा कि अरुणाचल प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप पर पिछले 9 सालों में बहुत प्रगति हम लोगों को देखने को मिल रहा है। चाहे आप इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात कीजिए, चाहे आप कनेक्टिविटी का बारे में बात कीजिए, चाहे हेल्थ के बारे में बात कीजिए, या ई-गवर्नेंस का रूप में हो, स्पोर्ट्स के रूप में हो, या एजुकेशन का रूप में हो, या एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के रूप में हो, हर एक सेक्टर में हम लोगों ने बहुत ऊंचाई प्राप्त किया है। मैं आप लोगों के बीच में कुछ मेजर डेवलपमेंट्स का बारे में जिक्र करूंगा। खास करके आप सबको पता है कि हम लोगों का राज्य को आगे बढ़ने के लिए हमारा बजट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सन 2015 और 2016 में हमारा राज्य का बजट हुआ करता था 12,500 करोड़। तो पिछले 7 वर्षों में इस 12,500 करोड़ को डबल से भी अधिक इस बार का हमारा बजट है 30,000 करोड़। हम लोग 30,000 करोड़ बजट हम लोग पहुंच पाया है। और खास करके हमारा जो इंटरनल रिसोर्सेज जो होता है, 2015-16 में हमारा इंटरनल रिसोर्सेज केवल 900 करोड़ ही हुआ करता था। आज उस 900 करोड़ को हम लोग स्केल करते हुए अभी आप पहुंचा है राज्य का आमदनी, राज्य का इनकम 3,500 करोड़। तो ये अपने आप में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और कंट्री में हम सब एक रिकॉर्ड होल्डर है। खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बजट हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूरे कंट्री में अरुणाचल नंबर 1 है। हम लोग 30% हम लोगों का जो टोटल बजट में से कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, ये विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द एंटायर कंट्री। और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारा कार्यक्रम हम लोग ने लेके आया हुआ है। और साथ ही साथ जैसे मैं फाइनेंस के बारे में आप लोगों को बता रहा था, तो हम लोगों का राज्य का GSDP भी काफ़ी हम लोग ने बदलाव हम लोग ने लेके आ पाया है। अभी GSDP हम लोगों का 85% इंक्रीज होके हम लोगों का चल रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने कनेक्टिविटी के बारे में मेंशन किया, और आप सभी को अगर याद होगा तो मैं इसी मंच से आप सबको पहले हमने वादा किया था कि अरुणाचल प्रदेश में 2 एडमिनिस्ट्रेटिव लोकेशंस उस वक्त तक में कनेक्टिविटी अभी तक हो नहीं पाया था। तो मैंने आप सभी को वादा किया था, एक हो गया ताली एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और दूसरा हो गया विजयनगर। तो आज मुझे कहते हुए बड़ा खुशी हो रहा है कि ताली भी अब रोड पहुंच चुका है और विजयनगर भी अभी रोड पहुंच चुका है। अरुणाचल प्रदेश में जो रोड कनेक्टिविटी का जो काम हुआ है पिछले लास्ट 7 years में, we have been able to increase 64% of road length in last 7 years। और यही नहीं बल्कि हमारे जो पर ईयर जो रोड बनता है, पहले ज़माने में मुश्किल से 300 किलोमीटर रोड एक साल में बनता था। अभी आज उस 300 किलोमीटर के जगह पर
2800 किलोमीटर का रोड्स अभी नया हम लोग बना रहे हैं। आप सबको पता है कि माननीय हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने पिछले साल अरुणाचल प्रदेश को रोड नेटवर्क से और भी जोड़ने के लिए और भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट को और भी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, बॉर्डर्स में और भी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अरुणाचल फ्रंटियर्स का रोड का प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया है। कुल मिला के 2500 किलोमीटर ऑफ हाईवे का रोड इस साल से हम लोग का काम शुरू हो जाएगा और जिसका फाइनेंशियल लागत है अराउंड 40,000 करोड़। उतना का लागत से 2500 किलोमीटर का हाईवे बनना शुरुआत हो जाएगा। आप सबको पता है कि हमारे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव रोड नेटवर्क प्लान के अंतर्गत अपना कैपिटल ईटानगर और नाहरलगुन के जितने भी जो सेक्टोरल रोड्स है, साथ साथ डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो या चाहे वो एसडीओ हेडक्वार्टर हो या सर्कल हेडक्वार्टर हो, उस रोड को भी हम लोग मेंटेनेंस करते हुए और भी हम लोग उसको अच्छा रोड हम लोग दिला पा रहा है। मैं वादा किया था कि ईटानगर नाहरलगुन के जितने भी जो इंटरनेट रोड्स है बाय 2024 आप लोगों को पूरा नया रोड आप लोगों को बना कर देंगे। और उसका प्रति आज यहाँ पे जितनी भी आप लोग विराजमान है, अलग अलग कॉलोनी से आए होंगे, आप लोग देख सकता होगा कि आपने अपने कॉलोनीज में रोड का काम कई जगहों में कंप्लीट हो गया है और जहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है वहाँ काम चल रहा है। बहुत जल्दी हम लोग इसको कंप्लीट कर पाएंगे। कनेक्टिविटी में दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है ये है हमारा एयरवेज कनेक्टिविटी। आप सभी को पता है कि अरुणाचल प्रदेश ही ऐसा एक राज्य था पूरे देश भर में जिसका अपना राजधानी में एयरपोर्ट नहीं था। 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी इसी ही ग्राउंड में आके उनका हमारा जो फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, आज दोनी पोलो के नाम से जाना जाता है, दोनी पोलो एयरपोर्ट जो होलोंगी में है, उसका फाउंडेशन स्टोन 2019 में यहाँ पे ले किया। 3 साल बाद लास्ट ईयर नवंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए और एयरपोर्ट में ही हम लोग ने कार्यक्रम करके दोनी पोलो एयरपोर्ट का हम लोग ने शुरुआत कर दिया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में तेजू को भी हम लोग ने फंक्शनल कर दिया है, एयर सर्विस से जुड़ चुका है, पासीघाट एयर सर्विस से जुड़ चुका है। इसके अलावा 7 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड हम लोग ने तैयार कर दिया है और साथ ही साथ 25 ऑपरेशनल हेलीपैड थ्रूआउट द स्टेट हम लोग ने शुरुआत कर दिया है। रेलवेज में आप सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ पे नाहरलगुन तक रेलवे कनेक्टिविटी हो चुका है और जितने भी जो फुटिल एरियाज है अभी उसमें काम शुरुआत हो गया है। हमारा मुरकोंग सेलेक्ट टू पासीघाट का जो रेलवे लाइन है अराउंड 26.15 किलोमीटर उसका टेंडर हो चुका है और जमीनी स्तर पर काम भी शुरुआत हो चुका है। अब से 2 साल बाद हमारे पूरे पासीघाट टाउन तक रेलवे का कनेक्टिविटी पूरा वहाँ पे उपलब्ध किया जाएगा। यही नहीं बल्कि पासीघाट से फिर फर्दर उसको आगे लेते हुए हम लोग परशुराम कुंड तक का भी सर्वे का काम अभी हो चुका है और ये प्रोजेक्ट्स भी बहुत जल्दी भारत सरकार की ओर से सैंक्शन होके आ जाएंगे। आप सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सरकार है वो हमेशा हमारा बॉर्डर एरियाज के ऊपर में काफ़ी फोकस वे में काम कर रहा है। इसी साल भारत सरकार की ओर से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का भी लॉन्चिंग हुआ है और हम सब बड़ा खुशनसीब है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का लॉन्चिंग भी अरुणाचल प्रदेश में हमारे जो फर्स्ट विलेज है अरुणाचल का किबिटू सेक्टर में, वहाँ जाके वालोंग में वहाँ पे माननीय हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पूरे देश भर का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वहाँ से लॉन्च किया है। इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी पूरे देश में है तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के गांव मैक्सिमम हमारा बॉर्डर विलेजेस में पड़ता है, तो जाहिर से बात है इसका बेनिफिट भी हमारा अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर गांव्स को मिलेंगे। इसका जो रूपरेखा है, इसका जो आने वाला जो पॉलिसीज है, हम सब कन्वर्जेंस के मॉडल से हम लोग आगे बढ़ रहा है। कन्वर्जेंस का मॉडल इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ आप सभी का बीच में कि कन्वर्जेंस मॉडल में 1+1=2 ये फॉर्मूला जो फेलियर है, कन्वर्जेंस मॉडल में 1+1=11 इस फॉर्मूला को लेते हुए कन्वर्जेंस मॉडल में हम लोग अपना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर विलेजेस हम लोग इसको डेवलपमेंट हम लोग करेंगे। थोड़ा देर पहले मैंने जो जिक्र किया कि हम सब ने आईटी में बहुत सारा हम लोग ने रिफॉर्म्स हम लोग ने प्राप्त किया है राज्य सरकार में।
अभी आप सबको पता है कि राज्य सरकार में चाहे वो सेक्रेटरीट हो या चाहे डायरेक्टरेट हो या चाहे कुछ हमारे जिले में क्यों ना हो, हमारा ऑफिस जो है वो ई ऑफिस से हम लोग शुरुआत कर चुका है। जो ई ऑफिस का जब शुरुआत होता है तो काम कहीं पे रुकता नहीं है। पहले ऐसा होता था, जो हार्ड फाइल्स हम लोग लेके जाता था, या कोई मिनिस्टर अगर टूर में है या कोई ऑफिसर अगर टूर में है तो वो फाइल जो है दिनों तक टेबल में पड़ा रहता था। मगर ई ऑफिस लॉन्च होने का बाद, चाहे मुख्यमंत्री टूर में क्यों ना हो, चाहे मंत्रीगण, चाहे ऑफिसर्स लोग टूर में क्यों ना हो, जहां भी हो वो अपना मोबाइल खोल के या अपना जो भी अपना कंप्यूटर लैपटॉप खोल के वहां से ई ऑफिस का काम हम लोग कर पाते हैं। तो इससे हम लोगों का पब्लिक डिलीवरी सिस्टम बहुत हम लोग का फास्ट हो चुका है। कनेक्टिविटी में हम लोगों का आज का नया जो जमाने का जो कनेक्टिविटी है ये है डिजिटल कनेक्टिविटी, और डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से एक संकल्प स्टार्ट किया है, डिजिटल इंडिया मिशन। उस डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के मुताबिक से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कारण से, उसका मदद की वजह से अरुणाचल प्रदेश को बहुत सारा हमारा 4G टावर्स का सैंक्शन हम लोगों को मिला है। और अभी तक हम लोग ने 1300 4G टावर्स उसको बनाया चुका है। अगर पुराना 2G है तो उसको भी हम लोग अपग्रेड करके मोर देन 1300 टावर्स अभी हम लोगों का फंक्शनल चल रहा है। आने वाला दिनों में भी 1000 और 4G टावर्स का टारगेट हम लोग ने दिया हुआ है। ऑफिशियल टारगेट है मार्च 2024, लेकिन राज्य सरकार की ओर से पूरा हम लोग प्रयास कर रहा है कि बाय दिसंबर 2023 हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। हेल्थ सेक्टर में आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राज्य का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना, इन दो योजनाओं के अंतर्गत कुल मिला के अरुणाचल प्रदेश में 54% जो जितने भी जो अरुणाचल प्रदेश में फैमिलीज है उसको हम लोग एनरोल कर पाया है। और हेल्थ बेनिफिट आप सब लोग जानते हैं, ये दोनों प्रोग्राम्स के मुताबिक एक फैमिली को 5 लाख का भी हम लोग फैसिलिटी हम लोग दे पा रहा है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस हम लोग ने शुरुआत कर पाया 2018 को। तो हम सब के लिए बहुत ही गर्व का बात है कि आपने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का शुरुआत हो चुका है और फर्स्ट बैच इस साल वहां से पास आउट किया है। मुझे कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि 100% रिजल्ट्स ट्रिम्स ने हम लोगों का मेडिकल कॉलेज ने दिया है। अरुणाचल प्रदेश ज्योग्राफिकली बहुत ही बड़ा एक राज्य है, तो इसलिए हेल्थ सेक्टर को हमारे ईस्टर्न अरुणाचल में भी सक्षम करने के लिए पासीघाट में जो हमारा हॉस्पिटल है उसको 300 बेडेड हॉस्पिटल का काम जो है प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, टेंडर हो चुका है और इसी साल काम भी शुरुआत हो जाएगा। आप सबको पता है कि टेक्नोलॉजी का साथ में जुड़ते हुए हेल्थ सर्विस को हम लोग और भी आगे लेके जाने का कोशिश कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इनोवेशंस के बारे में हम सबको मोटिवेट करता है। इसमें ड्रोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम लोगों का राज्य में प्ले करेगा। उस ड्रोन टेक्नोलॉजी को हेल्थ सर्विस से जुड़ते हुए अरुणाचल प्रदेश में हम लोग ने रिमोट एरियाज में एसेंशियल मेडिकल प्रोडक्ट्स हम लोग ने डिलीवरी करना शुरुआत कर दिया है। अभी तक कुल मिला के 4000 से भी अधिक मेडिकल प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स को हम लोग डिलीवर कर पाया है। और ड्रोन का जो डिस्टेंस जो कवर्ड है मोर देन 10,000 किलोमीटर्स, इसका कवरेज हम लोग आज तक हम लोग देख पाया है। आने वाला दिनों में हेल्थ सेक्टर में और भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का साथ में जोड़ के हमारे खास करके जो डायग्नोस्टिक सैंपल्स उसको भी हम लोग कलेक्शन करने का भी ये प्रस्ताव भी हम लोग आगे लेके जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में अभी रिसेंटली ही बहुत अच्छा एक हम लोग ने कदम उठाया है। आप सब लोग जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो टर्शियरी हेल्थ सेक्टर में हम लोग देखने को मिल रहा है कि बहुत सारा लोगों का ऑर्गन फेलियर होता है, खास करके किडनी का काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो किडनी को चलते हुए देश में जो सबसे बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है सर गंगाराम हॉस्पिटल जो दिल्ली में उपस्थित है। तो सर गंगाराम हॉस्पिटल के साथ में हमारा रेलीगियर जो कंपनी है उनके साथ में राज्य सरकार हम लोग ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करते हुए अरुणाचल प्रदेश को अभी स्पेशल प्रोविजंस मिलेगा अपना किडनी ट्रांसप्लांटेशन में।
हमारा एग्रीमेंट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में ट्रिम्स में एक जेनरल केयर का भी एक सेंटर यहाँ पे हम लोग ने एस्टैब्लिश किया है। आने वाला दिनों में हमारे जो डॉक्टर्स और नर्सेस को सर गंगाराम हॉस्पिटल में जाके वहाँ ट्रेनिंग किया जाएगा। सर गंगाराम हॉस्पिटल में वहाँ जाके ऑर्गन जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, हमारा ही डॉक्टर वहाँ में जाके ट्रेनिंग लेंगे। और आने वाला दिनों में हमारा जो रोड मैप है हेल्थ का, अपने अरुणाचल प्रदेश में भी हमारा टीम्स को हम ऐसे सक्षम बनाएंगे ताकि किडनी प्लांट जो ट्रांसप्लांटेशन अपना ही राज्य में हम लोग कर पाएंगे। मगर इसमें मैं अपने डॉक्टर फ्रेटर्निटीज को भी मैंने हमेशा मैं ये बोलते आया हूँ, और आज इस शुभ अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के पूरे जनता को और खास करके हमारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को हम ये अपील करेंगे कि जो हमारा खास करके टर्शरी जो हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, खास करके जो किडनी रिलेटेड डिजीज हो रहा है, उसका भी हम लोग को रिसर्च करते हुए कारण क्या होता है, इतने माध्यम में किडनी का प्रॉब्लम क्यों बढ़ रहा है, इसके ऊपर भी हम लोग ने रिसर्च करने के लिए मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिया है। आजकल जमाना चेंज हो गया है, आजकल मॉडर्निटी आ गया है, हम लोगों का ईटिंग हैबिट और लिविंग हैबिट को भी अकॉर्डिंगली हम लोगों को चेंज करना ये बहुत आवश्यक रहेगा। और साथ ही साथ कल परसों ही यानी कि 13 अगस्त को वहाँ में टीम्स में एक बहुत अच्छा वहाँ पे योजना हमको अपने जनता को डेडिकेट करने को मिला। खास करके जो वहाँ पे मैंने राज्य को कैथ लैब का हमने डेडिकेट किया है। आप सबको पता है कि ऐसे कई सारा मरीज अचानक हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है, हार्ट अटैक से बहुत लोगों का जान भी चले जाते हैं, और कोई लोग तो बहुत यंग एज में ही हार्ट अटैक होकर गुजर जाते हैं। सो इस हार्ट अटैक का और हार्ट रिलेटेड डिजीज को हम लोग को कैटर करने के लिए मैं कल परसों ही वहाँ टिम्स में कैथ लैब का भी मैंने डेडिकेट किया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वहाँ के जो हमारे डॉक्टर्स, डॉक्टर जिनी है, हमारे डायरेक्टर ट्रिम्स, और साथ ही साथ हमारे दो मशहूर हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रिजिंदर जी मेगा जी और हमारे डॉक्टर टोनी एटे। उन सभी का टीम एफर्ट के कारण से ये कैथ लैब वहाँ पे सरकार के ओर से हम लोग लगा पाया है। आने वाला दिनों में से 828 हमारा जो एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग ने सपोर्ट कर पाया है, और ये प्रोग्राम जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, इसका डिमांड बहुत सारा है, इसलिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ से बढ़ के अभी उसको एलोकेशन हम लोग ने 200 करोड़ हम लोग ने किया है, और नया 1000 एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर्स पर्यटन विकास योजना को लेते हुए 741 यूथ्स को हम लोग ने सपोर्ट दे पाया है, और इस बार का जो एलोकेशन है वो 220 करोड़ का एलोकेशन इसमें हम लोग ने दिया हुआ है, जो अपना होम स्टेज को उसको अपग्रेड कर सकता है, रेस्टोरेंट्स बना सकता है, बेकरी बना सकता है, टूरिज्म रिलेटेड बहुत सारा एक्टिविटीज इस प्रोग्राम के अंतर्गत में हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। इकोनॉमी का डेवलपमेंट के लिए एसएमई और एमएसएमई सेक्टर, ये दो सेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार के योजनाओं के मुताबिक और अरुणाचल प्रदेश का अपना पॉलिसी के मुताबिक अभी हमारा एसएमईज और एमएसईज में काफ़ी सारा उपलब्ध हम लोगों को देखने को मिला है। और खास करके जो भारत सरकार ने जीएसटी टैक्स का जो रोल आउट किया, तो जीएसटी टैक्सेशन का रोल आउट होने के बाद अरुणाचल प्रदेश में टैक्स पेयर्स का संख्या वो 159% बढ़ चुका है, और कुल मिला के जो हमारा जीएसटी का जो इनकम है जीएसटी लागू होने के बाद 600% अभी हम लोग बढ़ा पाया है। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले कहा कि अरुणाचल प्रदेश के यूथ में बहुत सारा टैलेंट है। स्पोर्टिंग क्षेत्र में आप लोग देखिए, एक जमाना ऐसा था पूरे देश में कि स्पोर्टिंग क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश सबसे नीचे, नंबर 1 नीचे से बॉटम से अगर काउंट किया जाए तो नंबर 1 में होता था। मगर आज माननीय प्रधानमंत्री जी के वेरियस उनका इनिशिएटिव से, खेलो इंडिया के माध्यम से हो या जो भी उनका जो संकल्प रहा है स्पोर्टिंग क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, और राज्य सरकार का जो इनिशिएटिव है, जो सपोर्ट है, उसको चलते हुए अरुणाचल प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में करीबन 900 मेडल, 900 मेडल्स नेशनल एंड इंटरनेशनल में हम लोगों को मिला है, जिसमें से 375 गोल्ड, 259 सिल्वर और 266 ब्रॉन्ज मेडल हम लोगों को मिला है। तो स्पोर्टिंग क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश आज बहुत आगे बढ़ रहा है, और मैं आज इस
प्लेटफॉर्म से हमारे जितने भी अरुणाचल प्रदेश के स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं। आज उनके कारण से अरुणाचल प्रदेश का भी नाम बहुत ऊंचा हुआ है और आने वाला दिनों में भी स्पोर्टिंग क्षेत्र को सरकार की ओर से हमेशा प्रायोरिटी दिया जाएगा। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले कहा कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में पहले नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स का मीट बिल्कुल नहीं होता था क्योंकि हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उसी प्रकार से हमारा स्पोर्टिंग क्षेत्र में भी हमारे अरुणाचल प्रदेश में नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइज कर नहीं पाता था, मगर आज खुशी का अवसर है कि अरुणाचल प्रदेश ने पिछले कुछ सालों में नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स को भी हमारा अरुणाचल में होस्ट किया है। जैसे कि साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियन, 25th सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, 5th जूनियर बॉयज नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, हीरो सब जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, डॉक्टर टी आओ नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट और हमारे जो बैडमिंटन में हमारे यहाँ पे बहुत सारा जोनल कंपटीशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। कल 16 अगस्त में भी जोनल कंपटीशन बैडमिंटन में भी यहाँ अपने प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेशनल कर्लिंग कंपटीशन भी अपना प्रदेश में हम लोग ने होस्ट किया हुआ है। सो इस प्रकार से धीरे धीरे हम चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग आगे बढ़ रहा है तो स्पोर्टिंग क्षेत्र में भी हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और बहुत सारा नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हम लोगों का प्रदेश में हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। स्पोर्टिंग क्षेत्र को और भी हम लोगों को फैसिलिटी बढ़ाने के लिए संगे लड़न स्पोर्ट्स एकेडमी में हम लोगों को भारत सरकार की ओर से 6 हम लोगों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का वहाँ पे सेंटर्स मिला है। आर्चरी, हॉकी, वुशु, बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग। तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहाँ में बन जाने का बाद में हमारा खिलाड़ियों को बहुत सारा मदद दे पाएंगे। इसके अलावा 54 खेलो इंडिया सेंटर्स और ग्रास रूट ट्रेनिंग, ताकि हमारे जो टैलेंटेड लोग जो रिमोट एरियाज में है उसको पहुंच पाए, ये इनिशिएटिव राज्य सरकार और भारत सरकार की ओर से हम लोग ने शुरुआत किया है। अरुणाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर का संकल्प हम लोगों को दिया है, उसी प्रकार से अरुणाचल में खास करके हमारा एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना, आत्मनिर्भर मत्स्य पालन योजना, आत्मनिर्भर पशुपालन योजना और आत्मनिर्भर प्लांटेशन योजना, इन योजनाओं के तहत कुल मिला के 18,000 बेनिफिशरीज और 336 सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम लोग मदद पहुंच पाया है। हमारा राज्य का इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हमारा गांव का इकोनॉमी बढ़े और गांव का इकोनॉमी बढ़ाने के लिए हमारा महिलाओं लोगों का इन्वॉल्वमेंट, उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए पिछले 7 वर्षों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में खास करके विलेज इकोनॉमी में एक रेवोल्यूशन सा एक आ गया है। कुल मिला के 9,300 सेल्फ हेल्प ग्रुप अभी अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है, जिसमें से 85,000 से भी अधिक महिलाओं लोग इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से कई सारा मदद सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहुंचाए रहे हम लोग जा रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर से हम लोग क्रेडिट फैसिलिटी अभी तक सेल्फ हेल्प ग्रुप को 33 करोड़ हम लोग अभी तक दे पाया है। पूरे अरुणाचल प्रदेश में करीबन 250 मदर्स किचन का हम लोग ने शुरुआत कर पाया है और 50% जो मैंने आत्मनिर्भर अरुणाचल स्कीम्स के बारे में बताया वो पूरा अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश आप सब लोग जानते हैं कि दूसरा पहचान हमारे यहाँ के फॉरेस्ट कवरेज, 80% फॉरेस्ट कवरेज के नाम से जाना जाते हैं और साथ साथ हमारे यहाँ पे हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी उसका नाम से भी जाना जाते हैं। सो इसको हम लोग को कायम रखने के लिए पाके में 2021 में हम लोग ने पाके डिक्लेरेशन 2047 जो 25 इयर्स का लॉन्ग टर्म विजन रखते हुए हम लोग ने 55 स्ट्रेटेजिक पिलर्स को हम लोग ने आइडेंटिफाई किया। राज्य सरकार का बजट भी अकॉर्डिंगली हम लोग बना रहे हैं। अपना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए आप सबको पता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से शुरुआत किया और खास करके हमारे यहाँ पे जो वैरायटीज ऑफ जो बर्ड्स है, जो हमारे यहाँ चिड़िया है, उनको प्रिजर्व करने के लिए ईयर गन सरेंडर अभियान हम लोग ने शुरुआत किया है। आज देखिए आप लोग कहीं भी जाओ
हम लोग चिड़िया देख सकते हैं, उनके सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से एयरगन सरेंडर प्रोग्राम जो है पूरा एक जन आंदोलन के मुताबिक से हम लोगों को बहुत सक्सेसफुल हुआ है, जिसके लिए मैं पूरे अरुणाचल प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। और इस इनिशिएटिव को लेते हुए कंजर्वेशन अवार्ड इन नवंबर 2021 को हम लोगों को मिला है। मैं भारत सरकार को अपने अरुणाचल प्रदेश की जनता की ओर से बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। इस बार का जो हाल ही में जो पार्लियामेंट सेशन जो खत्म हुआ है, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक अमेंडमेंट, फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक बिल को पास किया है। उस बिल का मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में जो भी अनक्लास फॉरेस्ट या रिजर्व फॉरेस्ट से समस्या जो हम लोग जुड़ रहा है, अभी वो एक्ट पास हो चुका है। बहुत ही जल्दी भारत सरकार वहां से रूल्स बना के रोल आउट करेंगे। उस रूल्स का मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों को बैलेंसिंग के लिए, ताकि अपना एनवायरनमेंट भी बचे रहे और साथ साथ डेवलपमेंट भी हो, इसको बैलेंसिंग करते हुए जो भी फॉरेस्ट रिलेटेड जो पुराना इश्यूज है, चाहे वो यूएसएफ का हो या चाहे अपना रिजर्व फॉरेस्ट का हो, उस प्रॉब्लम को हम लोग इस एक्ट का मुताबिक हम लोग उसको हम लोग सुधार पाएंगे। इसके लिए भारत सरकार को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा देर पहले जैसे मेंशन किया कि इस प्रदेश को आगे डेवलपमेंट करने के लिए हमारा इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आपको आपका घर चलाना है तो घर में सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास घर में पैसा कितना है, आपके पास बजट कितना है, उसी का मुताबिक से आप घर को प्लान करते हैं। सही वही सेम चीज जो है राज्य सरकार में भी लागू होता है। राज्य सरकार को भी अगर कुछ डेवलपमेंट करता है तो अपना बजट को देखना होता है कि हमारे पास बजट कितना है, अकॉर्डिंगली हम लोग अपना स्टेट को डेवलप कर हम लोग पाते हैं। अरुणाचल प्रदेश देखिए बहुत ही बड़ा राज्य है, मैं ये हमेशा बोलता हूँ, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है। आप थोड़ा सा कंपेयर कीजिए, नॉर्थ ईस्ट में जो 5 राज्य को आप ले लीजिए, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, ये 5 का साइज अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश को आगे डेवलपमेंट कराने के लिए, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देने के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। तो इसलिए हम लोगों को अपना रिसोर्सेस को जनरेट करना बहुत ही आवश्यक है। और अरुणाचल प्रदेश में रिसोर्सेस में सबसे बड़ा सक्षम जो रखता है रिसोर्सेस है तो हमारा हाइड्रो पावर सेक्टर में है। रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने अपना राज्य सरकार को और भी इनकम बढ़ाने के लिए 12 प्रोजेक्ट्स का एमओयू हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का साथ में, पीएसयूज का साथ में हम लोग ने किया है। और ये 12 प्रोजेक्ट हम लोग ने कुछ नया आइडेंटिफाई किया हुआ नहीं है। ये 12 प्रोजेक्ट सन 2005-6 से लेके साइन करके रखा हुआ प्रोजेक्ट है। उस वक्त का सरकार ने एक अच्छा विजन रखा था कि अरुणाचल का इनकम बढ़े, मगर अनफॉर्चुनेटली जितने भी जो एमओयू साइन किया था, पावर जो डेवलपर्स प्राइवेट लोग, वो लोग लेके वो बैठ चुका था। 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 17 साल हो गया, इन पावर क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। तो भारत सरकार का साथ में मिलकर राज्य सरकार हम लोग ने डिसाइड किया, अगर अरुणाचल प्रदेश को हाइड्रो पावर जनरेशन करना है तो हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत सरकार के पीएसयूज के मुताबिक हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। तो इन सारा जो प्रोजेक्ट्स प्राइवेट प्लेयर्स को जो दिया था उसको कैंसिल करते हुए अभी हमने भारत सरकार को दे दिया है। और ये जो 12 प्रोजेक्ट्स हम जो मेंशन कर रहा है, कुल मिला के इसका जो कैपेसिटी है करीबन 11,500 मेगावाट्स। 11,500 मेगावाट्स अभी आने वाला 7-8 वर्षों में बन के तैयार हो जाएगा। जब ये 12 प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो स्टेट का इनकम करीबन 10,000 करोड़ पर ईयर, एक साल में 10,000 करोड़ का इनकम अरुणाचल प्रदेश को मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि जब अपना घर का जब बजट बढ़ता है तो अकॉर्डिंगली हम लोगों का घर का भी विकास होता है। उसी प्रकार से जब राज्य का बजट बढ़ेगा तो अरुणाचल प्रदेश का भी हम लोगों का विकास होगा। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा अपना यहाँ के जो लोकल जो प्रोड्यूस है, लोकल प्रोड्यूस में हम लोगों को जीआई का हम लोगों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का हम लोग कर पाया है। पिछले साल हम लोग ईदू मिश्मी टेक्सटाइल्स में जीआई टैग का हम लोगों को मिला था। और इस वर्ष 2 प्रोडक्ट्स में, एक तो है हमारा खाओ थाई यानी कि खमती राइस, उसको जीआई टैग मिल चुका है। और दूसरा है हमारा जो मोन एरिया में याक खुरपी को भी जीआई टैग हम लोगों को मिल चुका है। अभी आने वाला दिनों में हम लोग और भी सेक्टर्स में देख रहे हैं। कुल मिला के 16 डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, उसको भी हम लोग जीआई टैग के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है।
आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हम लोग मना रहा था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने भी जो राज्य हैं उनको एक आह्वान किया था, एक दिशा दिखाया था, क्योंकि इस देश को बनाने के लिए ऐसे बहुत सारा लोग का योगदान है। और अरुणाचल को बनाने के लिए, अरुणाचल को ब्रिटिशर्स लोगों से फ्रीडम प्राप्त करने के लिए ऐसे बहुत सारा अनसंग हीरोज लोगों का योगदान है, जो अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक अरुणाचली होते हुए भी हम लोगों को पता नहीं था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये दिशा दिखाया, उसी आधार पर राज्य में एक कमेटी गठन हुआ, जिसका चेयरमैन हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के अंतर्गत में हमारे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के वहाँ पे रिसर्च और हिस्ट्री डिपार्टमेंट का साथ में मिलकर पूरा रिसर्च बेस करके अरुणाचल प्रदेश में कुल मिला के 233 अनसंग हीरोज, फ्रीडम फाइटर्स लोगों का नाम हम लोग ने सामने लेके आया। और इसका एक हम लोग ने एक एग्जीबिशन भी हम लोग ने शोकेस किया, जो हमारा ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैडम द्रौपदी मुर्मू जी जो 37 स्टेटहुड डे के अवसर पर यहाँ आए और उन्होंने लॉन्च किया है। और उन सभी जो अनसंग हीरोज जो हमने मेंशन कर रहा है, उनके नाम में हम लोगों का मेमोरियल्स भी 13 लोकेशंस का मेमोरियल्स का काम का प्रोसेस भी हम लोग ने शुरुआत कर चुका है। उसी अनसंग